मेरे दुख का कारण निज कृत कर्म है। तो भिक्षु गीत के माध्यम से ये हमको शिक्षा मिलती है। भगवान कृष्ण 8 संतानें हैं। जैसे 75 में सरकार ने कानून बनाया कि सनातनी 2 बच्चा पैदा करें और उस समय 20 करोड़ लोगों की तत्कालीन सत्ता ने नसबंदी करा दिया, नौकरियों में प्रतिबंधित किया जबरदस्ती पकड़कर, और कहा 2 ही बच्चे सबसे अच्छे। अगर सरकार की बात 75 की मानी जाती, उस समय द्वापर में 14 मतलब 5500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का काल था। कृष्ण वगैरह 8 भाई थे। अगर 2 ही होते तो क्या भागवत आपको सुनने को मिलती? नहीं मिलती। इसलिए परिवार नियोजन भ्रूण हत्या महापाप है। जो समय कहते थे कम संतानें, और आज उसी के जो औलादें हैं कहते हैं जितनी जिनकी जनसंख्या उतनी उनकी भागीदारी, मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है उतनी सुविधाएं सरकार को उनको देना चाहिए। तो सनातनियों के मूर्ख जो नेताओं का 3 काम है, ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग, मतलब 100 करोड़ सनातनियों के साथ चीटिंग करके वर्ग विशेष को सुविधाएं देकर आज सनातनियों की स्थिति क्या है? जो पत्रकारों का क्वेश्चन था, चर्चा इनकी कही थी, तो सनातन ने उनकी बात सरकार की माना। तो अभी जो जनगणना का कुछ मीडिया का जो सर्कुलेशन आया, तो सनातनियों की संख्या 33% कम हो गई और विधर्मियों की संख्या 44% बढ़ गई। और न बढ़ा हो तो देख लीजिए। तो अगर परिवार नियोजन संतान नहीं चाहते तो इंद्रियों पर संयम रखो, लेकिन भ्रूण हत्या जैसे महापाप नहीं करना चाहिए। आज 27 है, 4 दिन के बाद दिवाली आ रही है। तो दिवाली में किसकी पूजा करते हो? लक्ष्मी की। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो लक्ष्मी ना चाहे। तो बेटी लक्ष्मी के रूप में भी है। आदि शक्ति ने 3 शक्तियों को निर्मित किया। एक सृजन शक्ति के रूप में ब्रह्मा, पालन शक्ति के रूप में विष्णु और संहार शक्ति के रूप में भगवान शिव। और उनके लिए उन्होंने अपने शरीर से 3 शक्तियां पैदा किया, लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली। सरस्वती दे दिया ब्रह्मा को कि आपको सृष्टि का लेखा जोखा रखना है, सृजन करना है। तो जलजा 9 लक्षाणी, स्थावरा लक्ष्य विंशति, कर्मयो रुद्र लक्षाणी, ऐसे 84 लाख योनियां के बारे में आपको रखना है। ये पुराणों में आदि वर्णन है। जब सृष्टि का वर्णन भागवत में व्यास आपको सुनाए होंगे, तो ऐसे ब्रह्मा को सरस्वती दे दिया कि बुद्धि फिक्रे नहीं, समाज का पालन करना है तो लक्ष्मी की जरूरत है तो विष्णु को दे दिया, और शशांक शेखर प्रेम करो जो महाकाल है, रुद्र है, उनको काली को दे दिया। जब देवताओं का पराभव हुआ तो भगवती काली ने भंडासुर, शकटासुर, त्रिपुरासुर जैसे असुरों का, चंडमुंड, महिषासुर का रक्तपान कर उनका संहार किया था। उससे भी काम नहीं चला। तो जब गणेश का शिरोच्छेदन हुआ तो भगवती ने अपने शरीर से 10 शक्तियों को उत्पन्न किया। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगला, धूमावती आदि छिन्नमस्ता एक देवी है जिन्होंने अपना गला काट कर 9 देवियों को रक्तपान कराया और कहा इस सृष्टि में प्रलय मचा दो। पिछले माताएं अबला नहीं है, आप सबला हो। आपको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है, और जिस दिन आप अपनी शक्ति पहचान लोगे, ब्रह्मा का पराजय हो गया, विष्णु का पराजय हो गया, रुद्र का पराजय हो गया, इंद्र का पराजय हो गया,
यम का, नवग्रहों आदि का। जब कैलाश में भगवान गणेश ने सबको पराजित कर दिया तो सूर्य और शनि की दृष्टि से अंधेरा कर, और गणेश जी को मृदंग ज्यादा प्रिय है, और जब मृदंग बजता है तो उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है, और शिव ने गणेश का शिरच्छेदन कर दिया। कैलाश में इधर इंद्र की सभा में नृत्य आदि का कार्यक्रम था। वामदेव ऋषि पहुंचते हैं, इंद्र ने उसका तिरस्कार किया। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि अष्टलक्ष्मी जो है उससे आपका पतन हो जाए और अंगदोगत्वा। कैलाश में जब 10 देवियां उत्पन्न किया, छिन्न मस्तका ने गला काटकर 9 देवियों को रक्तपान कराया और सृष्टि का सृजन, प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तब ब्रह्मा और विष्णु ने आदिशक्ति जगत जननी ब्रह्मा त्रिपुर सुंदरी की स्तुति करते हैं। तो देवी ने कहा, जब तक मेरे पुत्र का जीवन नहीं मिलता ये प्रलय रुकने वाला नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपके पुत्र को जीवित करेंगे। तो अब कैलाश में गणेश जी का सिर खोजने लगे। तो मतलब देवताओं की खुफिया एजेंसी, जैसे आज आईबी है, रा है, एटीएस है, हाँ, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो भगवान शिव के हाँ नंदी है, भृंगी है, सरंगी, रुद्रगण कैलाश से मतलब संहार का सुर, त्रिपुरासुर और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गणों ने